आफ्टरनून। तो क्या हाल है आपके? आशा करता आप सब लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और ज़बरदस्त होगे। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि अपन अपनी कर्मा का सर्विस करवाने के लिए ले जा रहे हैं और अभी टाइम हो चुका है इसकी सर्विस का। इसकी सेकंड सर्विस है और फ्री सर्विस है। तो सोचा कि टाइम पीरियड के पहले करवा ले, वरना फोकट का पैसा लगेगा। अभी वैसे भी अपन फ्री चल रहे हैं, तो सर्विस करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो आपको एक बार दिखाते हैं कि ऑटो की सर्विस कैसे होती है। अगर वहाँ रिकॉर्ड करने दिया गया तो कुछ ना कुछ मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करूँगा और वहाँ का सर्विस सेंटर कैसा है वो भी आपको बताऊँगा। अपनी बाइक की सर्विस कई बार करवाने गया मैं और शायद एक आधी बार वीडियो भी बनाया है, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं करते इसलिए। लेकिन यहाँ कोई पाबंदी नहीं है मेरे हिसाब से, तो अलाउड कर ही देंगे। तो चलो चलते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हुए। वैसे गर्मी बड़ी खतरनाक है, तो एंजॉय क्या ही होगा। और मैंने अपनी गाड़ी का नाम कर्मा क्यों रखा आप सोचते होगे। तो यार कर्मा इसलिए रखा है कि अपनी काम से आई हुई, अपनी मेहनत से आई हुई गाड़ी है। भले ही ये 3 व्हीलर है, ऑटो रिक्शा है, लेकिन मेरे लिए काम की है। क्यों? क्योंकि डेली अपडेट मैंने पहले भी बताया कि डेली अपडेट मेरे को पार्सल डालने होते हैं फैक्ट्री में। तो उसके लिए सबसे परफेक्ट चीज़ अगर मैंने कोई भी सिचुएशन को देख के ढूंढी है तो वो यही है। मैं चाहता तो वो सामने आगे टेम्पो जा रहा वो भी खरीद सकता था, चाहता तो छोटा हाथी भी ले सकता था, लेकिन उन चीज़ों की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। इन सब की सर्विस कॉस्ट, फ्यूल का खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका बिल्कुल कम। ये जो रास्ता है यहाँ से सीधे कड़ोदरा के लिए निकलता है और इधर से अगर हम लोग आगे जाके लेफ़्ट ले लेंगे तो कुम्भारिया गांव होते हुए कुम्भारिया रोड निकल जाएगा, जहाँ पर टीवीएस, बजाज, इन सब दोनों के ही सर्विस सेंटर और सेल्फ सर्विस के लिए जो शॉप आती है वो है। और ये रोड भी कितना बढ़िया बन चुका है, बिल्कुल खटारा सा था। उस साइड का रोड अभी बनना बाकी है, ये वाला बन गया। ये सीधे नहर होते हुए हमें कड़ोदरा पहुँचा देता। अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे। लेफ़्ट लेने के बाद एक रास्ता जाता है फिर लेफ़्ट को, और एक जाता है इधर राइट को, इन बिल्डिंगों के पास से। तो हम लोग यहाँ से राइट हो जाएंगे और वो जो सामने बिल्डिंग है दिख रही है दूर, उन बिल्डिंगों के पास हमें जाना है। भाई लगता है इस रोड पे अभी काम चालू है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब रास्ता है, एकदम उछाल के लेके जाना है। देख रहे हो कितने गड्ढे हैं। मेरी हालत है क्योंकि मैं उछलते जा रहा हूँ। इधर आम लगे हुए हैं। ओ भाई चलो यार पहुँचता हूँ, वरना मैं इस गड्ढे के चक्कर में, इन चीज़ों के चक्कर में इधर ही लटक जाऊँगा। ये आ चुका है कुम्भारिया गांव। अब इससे हमें क्रॉस करना है कड़ोदरा वाले मेन हाईवे से। क्रॉस करके फिर हम लोग पहुँच जाएंगे टीवीएस के शोरूम के पास और वहाँ से फिर सर्विस सेंटर के पास। तो ये है कड़ोदरा वाला हाईवे और यहाँ है टीवीएस का शोरूम। इस तरफ जाओगे तो पूना पाटिया और पर्वत पाटिया आएगा, इस तरफ जाओगे तो कड़ोदरा आएगा। और वो रघुवीर प्लेटिनियम है ना, वहाँ से लेफ़्ट साइड हमें ले लेना है सर्विस रोड, और वहाँ से आगे जाके कुछ 200-300 मीटर आगे जाना है और वहाँ से लेफ़्ट मार लेना है। लेफ़्ट मारने के बाद फिर आगे आधा किलोमीटर जाना है और फिर राइट मार लेना है। अभी चलो आगे दिखाता हूँ रास्ता। तो ये जो मेन रोड है साइड में, वहाँ से हमें सर्विस रोड ले लेना है। वैसे यहाँ थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि सामने गाड़ियाँ आती है रॉन्ग साइड में, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। मैं भी चलता हूँ। बस थोड़ी दूर चलने के बाद ये जो कट है यहाँ से हमें लेफ़्ट हो लेना है। और यार गर्मी इतनी ज़्यादा है और इधर के रास्ते बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, एकदम कच्चे से है। इसका कोई जवाब नहीं। धूल ऐसी उड़ रही है ना कि हालत ख़राब हो जाएगी। आगे भी देखो कैसी धूल उड़ रही है, और रास्ता भी बहुत ख़राब है। पीछे संगीनी टेक्सटाइल हब आया था, वहाँ से हम सीधे आएंगे और कुछ 200 मीटर की दूरी और चलनी है, और उसके बाद ये यहाँ रास्ता आएगा। एक जाएगा लेफ़्ट, एक जाएगा राइट, तो हमें राइट मुड़ जाना है यहाँ से। अभी जब मैं लास्ट टाइम सर्विस करवाने आया था तब ये रोड पूरा खुदा हुआ था और अब ये बन चुका है, तो अब यहाँ आने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आगे थोड़ा और जाओगे तो पता नहीं वो बना है कि नहीं बना है।
यहाँ पर बहुत सारे पार्सल गोडाउन है, जैसे इस तरह के ट्रक यहाँ से पार्सल लोड होके जाते हैं। पीछे जो संगिनी टेक्सटाइल हब था वहाँ पे भी इसी तरह के पार्सल लोड होके जाते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ आने में। और एरिया भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है, तो थोड़ा सा ठंडक भी है इधर। और यही चीज़ देख के मेरे को पसंद भी आया था कि यार सर्विस सेंटर बहुत सही जगह खुला है। और यहाँ से वो जो ब्लू कलर का दिख रहा है अंदर, बस वहीं जाना है। तो चलो मैं सर्विस सेंटर पहुँचता हूँ। अगर वहाँ पे सर्विसिंग वाला रिकॉर्ड करने से मना नहीं करेगा तो कुछ तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, वरना फिर क्या ही कर सकते हैं। बस ये सीन की कुछ ऐसा था कि मैं गया, गाड़ी सर्विस पे दे दिया, और सर्विस पे देने के बाद में जो अंदर वेटिंग रूम में घुसा, उसके बाद वहाँ ठंडे एसी में बैठने के बाद जो हालत ख़राब हुई, बाहर निकलने का मन ही नहीं किया। बाहर इतना ज़्यादा गर्म है ना कि जिसका कोई जवाब नहीं। वैसे अपनी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है बढ़िया तरीके से, और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 4:07, तो हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और चलो घर चलते हैं बढ़िया बात करते हुए। सर्विस बढ़िया हो चुकी है। अपना जो एक प्रॉब्लम थी इसमें, जो इसका स्पीडोमीटर है वो काम नहीं कर रहा था, और अभी वो भी काम करने लग गया, तो बढ़िया है। सर्विस हो गई है बढ़िया से। अपना कर्मा बढ़िया काम करेगा अपना, क्योंकि अपना सारा बोझ अब यही उठाता है। पहले अपन बाइक से लेकर जाते थे, लेकिन अभी ये आ चुका है तो बढ़िया काम संभालता है। अब चलो चलते हैं घर, पहुंचते हैं। रास्ते में कुछ बढ़िया बढ़िया दिखता रहा, बढ़िया बात सूझती रही तो आपसे बात करते रहेंगे। जब मैं उधर से आया था तब आपने देखा होगा कि ये काटा वर्क ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखो स्पीड दिखा रहा है ना 20 की, बढ़िया। और यहाँ कितने ट्रक लगे हुए भाई, वो सब लगे हुए पार्सल के लिए। यहाँ अंदर सारे पार्सल के हब है जहाँ से पार्सल लोड होते हैं। और यार मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है दोपहर में। जब वहाँ पर सारे जो मैकेनिक वगैरह वो खा रहे थे तब उन्होंने मुझसे पूछा खाना वाना खाया, मैंने बोला कंप्लीट होके आया हूँ। क्यों? क्योंकि यार अब मैं क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, अभी जाएंगे घर, जाकर कुछ खाएंगे, रास्ते से कुछ लेते भी जाऊँगा। और ऑफ रोड का मज़ा, यहाँ से थोड़ा ऑफ रोड है। अभी मेरी गाड़ी सेकंड गियर में है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक हाथ से चला सकता, और यहाँ कोई ट्रैफिक भी नहीं है। कुछ जुगाड़ ऐसा मैं बनाऊँगा। वैसे तो मेरे पास GoPro है, उसका सारा सिस्टम है जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूँ रिक्शा चलाते हुए भी, ऑटो चलाते हुए भी। लेकिन अपना अब इतना कुछ काम है नहीं, इसलिए मैं ऑटो ज़्यादा चला नहीं रहा हूँ, क्योंकि अपना जो पार्सल फैक्ट्री पहुँचाना होता है वो थोड़ी देर का काम होता है। उसके बाद वो ऑटो खड़ी रहती है दिन भर, फिर डायरेक्ट शाम को जब फैक्ट्री जाना होता है तभी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, वरना। और अभी वो पिछली बारी हम लोग गलतेश्वर गए थे, वहाँ का मैंने मोटो व्लॉग वगैरह शूट किया, बढ़िया आपको वीडियो दिखाया। आई होप कि वो अच्छा ही लगा होगा जिसने भी देखा। क्या ही बोलूँ उस बारे में। अभी यहाँ से आगे ट्रैफिक लगने वाला है, तो निकलते हैं। महाराणा कहाँ जाना है आपको? मैं अंदर से जाऊंगा कुंभारिया होते हुए, तो चलो निकलते हैं। ये ट्रैफिक की वजह से अभी मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा खुले एरिया में जाऊंगा और फिर शूट करूंगा। तो यार मैं घर आ गया और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। आया, सामान रखा, मुँह हाथ धोया और सीधे खाना खाने बैठ गया हूँ। इसको गुजराती में दाल ढोकली बोलते हैं, हम लोग इसको दाल चिकोली बोलते हैं, दाल बाफले भी बोलते हैं। और आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी फ़िलहाल खाना खाने बैठा हूँ। पंखा तो चल रहा है लेकिन गर्म हवा फेंक रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। खाना खाते हैं बढ़िया। बस ज़्यादा हो जाएगा। मिला के बस
और मैं गर्मी का जिक्र कर रहा था और इनको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। ये है आम महाराज, जो आपको गर्मियों में बहुत ठंडक देंगे। इसीलिए गर्मियों के टाइम में आम का सीज़न आता है। क्यों? क्योंकि ठंडा ठंडा आम का रस पीकर एकदम आदमी को ऐसा लगता है कि गर्मी है ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जब तक पेट में है। उसके बाद फिर वापस गर्मी लगने लग जाती है। तो जब तक के शरीर को ठंडा रखना है, कुछ ना कुछ पीते रहो, नींबू पानी, आम रस, ठंडा पानी, जो हो सके वो बस हाइड्रेटेड रहो, ताकि गर्मी असर नहीं करे। बाकी जो गर्मी होनी है वो तो होनी है। अब खाना खा लेता हूँ फटाफट, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा और भूख मिट जाएगी मेरी। क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा पता है? 5 बज रहे, शाम के 5 बजे। देखो 4:50 पे मैं खाना खाने बैठा हूँ अभी आज, और इसने भी खाया नहीं दोपहर में, तो अब दोनों खा रहे हैं। तो जी क्या टाइम हो रहा है अभी? तो अभी टाइम हो रहा है 10:42। दोपहर में खाना खाने के बाद, दोपहर में क्या, शाम को 5 बजे खाना खाने के बाद जो खतरनाक वाली नींद आई, तो शाम को डायरेक्ट 7 बजे नींद खुली। और उसके बाद फिर डायरेक्टली मैं पहुंच गया फैक्ट्री पे माल उठाने के लिए। तो वहाँ से माल लाया, वो सारा काम निपटाया। 10 साढ़े 10 इधर ही बज गई। और फिर अब आके ऊपर आराम कर रहे हैं छत पे, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। तो बस आज के इस व्लॉग को सर्विस के लिए जो हमने रखा था, पता नहीं मैं डालूँगा कि नहीं डालूँगा, लेकिन आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।